एक छोटे भूले हुए गांव के शांत कोने में रामलाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। 70 साल की उम्र में उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा एक नक्शा था। हर रेखा एक पूरे जीवन की कहानी कहती थी। वह एक मामूली मिट्टी के घर में अकेला रहता था, बदलते मौसमों का एक शांत प्रहरी। फिर भी रामलाल कभी सचमुच अकेला नहीं था। उसके पास एक साथी था, एक दोस्त जो हर शाम उसे धुनों और कहानियों में बात करता था। यह दोस्त एक छोटा, धूल भरा, पुराना रेडियो था, जिसका लकड़ी का कवर कई सालों से उसके हाथों के स्पर्श से चिकना हो गया था। यह उसकी सबसे कीमती चीज थी, उसकी शांत एकांत की दुनिया में एक निरंतर साथी। रेडियो सिर्फ एक डिब्बा नहीं था जो संगीत बजाता था। यह यादों का एक पात्र था, हंसी और प्यार से भरे समय का एक पुल था। उसका बेटा, जो कई साल पहले बेहतर जिंदगी की तलाश में हलचल भरे शहर चला गया था, ने उसे यह दिया था। बाबा, उसने कहा था। उसकी आवाज उम्मीद और थोड़ी उदासी से भरी थी। ये तुम्हें तब तक साथ देगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और ऐसा ही हुआ। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता था, आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंगता था, रामलाल सावधानी से नॉब घुमाता था। क्रैकल और स्टैटिक जल्द ही पुराने गायकों की मीठी कालातीत आवाजों में बदल जाते थे, जो उसके छोटे से घर को गर्माहट से भर देते थे। रेडियो पर बजने वाला हर गाना उसे उसके बेटे से जोड़ने वाला एक धागा था। वह अपनी आंखें बंद कर लेता था और कल्पना करता था कि उसका बेटा दूर के शहर में वही धुनें सुन रहा है, शायद गांव में अपने बूढ़े पिता को याद कर रहा है। संगीत एक साझा भाषा थी, एक पिता और उसके दूर के बच्चे के बीच एक अनकही बातचीत थी। रेडियो सिर्फ गाने नहीं बजा रहा था, यह मिलन के वादे फुसफुसा रहा था और उस प्यार की गूंज कर रहा था जिसे दूरी कम नहीं कर सकती थी। यह उसके बेटे के स्नेह का एक मूर्त टुकड़ा था, एक दैनिक अनुस्मारक कि उसे भूला नहीं गया था। रामलाल के लिए यह साधारण उपकरण उसके अन्यथा शांत अस्तित्व की धड़कन था। ग्रामीण अक्सर उसे अपनी पोर्च पर बैठे देखते थे। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, अपने रेडियो की दुनिया में खोया हुआ था। वे उसकी दिनचर्या जानते थे, वे पुरानी मशीन के साथ उसके बंधन को समझते थे। यह आराम का एक स्रोत था, गांव के धीमी गति वाले जीवन में एक परिचित लय। रेडियो रामलाल का ही विस्तार बन गया था। उसकी धुनें उसके अपने दिल की कोमल लय को दर्शाती थी। इसने लंबी शांत शामों को एक उपस्थिति की भावना से भर दिया, जिससे अकेलापन थोड़ा कम भारी लगने लगा। यह उसका लंगर था, बाहरी दुनिया से उसका संबंध और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस बेटे से जिसे वह बहुत याद करता था। एक मनहूस शाम आसमान भूरे रंग का हो गया। हवा, जो आमतौर पर खेतों से धीरे से फुसफुसाती थी, एक घायल जानवर की तरह गरजने लगी। एक भयंकर तूफान अचानक बेकाबू क्रोध के साथ गांव पर उतर आया। पेड़ हिंसक रूप से हिलने लगे और धूल हवा में भर गई, परिचित परिदृश्य को एक अराजक गड़बड़ी में बदल दिया। तूफान अपने साथ मूसलाधार बारिश लाया और बिजली की चमक के बाद एक कानफोड़ू गड़गड़ाहट के साथ पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई थी। जीवन की परिचित गूंज अचानक रुक गई, जिसकी जगह तूफान की गर्जना ने ले ली। अपने छोटे से घर के अंदर रामलाल अंधेरे में बैठा था। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। उसने अपने विश्वसनीय रेडियो के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अंधेरे में परिचित नॉब खोजने के लिए टटोल रही थीं। उसने उसे घुमाया। सामान्य क्रैकल के बाद एक सुखदायक धुन की उम्मीद कर रहा था, लेकिन केवल खामोशी थी, एक गहरी परेशान करने वाली खामोशी जिसे बाहर का तूफान नहीं भर सकता था। उसने फिर से कोशिश की, नॉब को आगे पीछे घुमाया, लकड़ी के डिब्बे को धीरे से थपथपाया जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रेडियो बेजान रहा। तूफान ने न केवल गांव की बिजली छीन ली थी, उसने उसके आराम का एकमात्र स्रोत भी चुरा लिया था। अगली सुबह तूफान गुजर चुका था। टूटी हुई शाखाओं का एक निशान और एक गांव अभी भी बिना बिजली के छोड़ गया था। लेकिन रामलाल के लिए असली तबाही उसके घर के अंदर थी। उसका रेडियो टूट गया था। तूफान के दौरान एक पावर सर्ज ने उसके नाजुक आंतरिक सर्किट को जला दिया था। उसके घर में अब खामोशी पूरी तरह से भारी और दम घोंटने वाली थी। शामें, जो कभी उदासीन गीतों और मीठी धुनों से भरी होती थी, अब लंबी और खाली थी। रेडियो की आवाज की अनुपस्थिति एक प्रियजन की धड़कन की अनुपस्थिति की तरह थी। उसने नुकसान का गहरा एहसास महसूस किया, एक अकेलापन जितना उसने कभी नहीं जाना था, उससे भी गहरा। दिन एक सप्ताह में बदल गए, लेकिन खामोशी बनी रही। रामलाल अपनी पोर्च पर बैठता था। उसकी नजर धूल भरी सड़क पर टिकी होती थी, लेकिन उसका मन खाली था। उसे किसी और समय में ले जाने वाले कोई गाने नहीं थे,
उसकी थकी हुई आत्मा को शांत करने वाली कोई परिचित आवाजें नहीं थीं। रेडियो उसके बेटे का पुल था और अब वह पुल टूट गया था। जिस अकेलेपन को उसने इतने लंबे समय तक दूर रखा था, वह अब उमड़ पड़ा, उसके दिल के हर कोने को भर दिया। उसने सालों में पहली बार खुद को सचमुच अकेला महसूस किया। दुनिया शांत महसूस हुई और उसका छोटा घर अब एक घर नहीं, बल्कि एक बहरा कर देने वाली खामोशी से भरा एक खाली खोल था। ठीक जब खामोशी लगभग असहनीय हो गई थी, गांव की सड़क के क्षितिज पर धूल का एक बादल दिखाई दिया। वह बड़ा और बड़ा होता गया, अंततः एक कार का आकार ले लिया, जो दुनिया के इस शांत हिस्से में एक दुर्लभ दृश्य था। कार रामलाल के घर के ठीक सामने रुक गई। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें सिकोड़ी, उसका दिल जिज्ञासा की एक चमक से भर गया। दरवाजा खुला और उसमें से उसका बेटा निकला, जो बड़ा दिख रहा था, लेकिन उसी परिचित मुस्कान के साथ। और उसके पीछे दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, चौड़ी उत्सुक आंखों से झांक रहे थे। यह उसका बेटा था और उसके साथ उसके पोते पोती अयान और निया थे। रामलाल एक पल के लिए जम गया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या वह सपना देख रहा था? उसका बेटा, जिसे उसने इतने लंबे समय से नहीं देखा था, उसके ठीक सामने खड़ा था। खुशी के आंसू गर्म और अनियंत्रित उसकी झुर्रियों वाले गालों से बहने लगे। बाबा, उसके बेटे ने पुकारा। उसे गले लगाने के लिए आगे भागा। गले लगना कसकर और अनकहे भावनाओं से भरा था। उसे गले लगने में सालों की जुदाई और लालसा पिघल गई। रामलाल ने अपने बेटे को वापस गले लगाया। उसका कमजोर शरीर खुशी से कांप रहा था। उसे इस स्पर्श, इस गर्माहट की इतनी कमी महसूस हुई थी जितना उसने कभी महसूस नहीं किया था। फिर उसके बेटे ने धीरे से बच्चों का परिचय कराया। बाबा, ये आपके पोते पोती हैं, अयान और निया। छोटे बच्चे शर्माते हुए आगे आए और उसके पैर छुए, एक सम्मान का भाव जो उन्हें सिखाया गया था। रामलाल का दिल इतने शुद्ध और अभिभूत कर देने वाले प्यार से भर गया कि उसकी सांस रुक गई। वह नीचे झुका और उनकी मासूम चेहरों में देखा। उसने उनमें अपने बेटे को देखा और उनकी चमकीली आंखों में उसने उम्मीद और खुशी से भरा एक भविष्य देखा। हम आपको शहर ले जाने आए हैं बाबा, उसके बेटे ने धीरे से कहा। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। उसके पोते पोतियों की हंसी और उनकी खुशमिजाज बकबक ने शांत घर को भर दिया, जिससे रामलाल को कई दिनों से परेशान करने वाली खामोशी का जादू टूट गया। उनके मासूम सवाल और चंचल हरकतें किसी भी गाने से कहीं ज्यादा मीठी धुन थी, जो उसके पुराने रेडियो ने कभी बजाई थी। अयान उसकी गोद में चढ़ गया और निया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी छोटी उंगलियां कसकर उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपटी हुई थी। उस पल में रामलाल समझ गया, उसका रेडियो चला गया था, लेकिन असली संगीत उसके जीवन में वापस आ गया था। यह परिवार का संगीत था, प्यार की लय थी, साथ रहने की सिम्फनी थी। जैसे ही रामलाल ने अपना थोड़ा सामान पैक किया, उसकी नजर कोने में पड़े शांत टूटे हुए रेडियो पर पड़ी। एक पल के लिए उदासी की एक लहर उसे घेर गई। वह रेडियो कई अकेले सालों में उसका वफादार दोस्त रहा था। यह उसके बेटे से उसका संबंध था, उसके प्यार का प्रतीक था। लेकिन फिर उसने अपने बेटे को देखा, जो उसके कपड़े मोड़ने में उसकी मदद कर रहा था, और अपने पोते पोतियों को देखा, जिनकी हंसी घर में हवा की घंटियों की तरह गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि रेडियो सिर्फ एक वस्तु थी, असली चीज का एकमात्र विकल्प। यह उस प्यार के लिए एक स्थान धारक था, जो अब उसके ठीक बगल में खड़ा था, जीवित और जीवंत। जीवन का असली संगीत रेडियो की तरंगों में नहीं, बल्कि प्रियजनों की आवाजों में पाया जाता है। यह बेटे की चिंतित आवाज में है, एक गले लगने की गर्माहट में और पोते पोतियों की जॉयस हंसी में है। ये वे धुनें हैं जो वास्तव में दिल को भर देती हैं और अकेलेपन के साये को दूर कर देती हैं। रामलाल प्यार की एक गूंज सुन रहा था, लेकिन अब उसके पास स्रोत ही था। जो खुशी उसे महसूस हुई, वह पुरानी धुनें कभी नहीं जगा सकती थीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी और असली थी। उसका सच्चा खजाना लकड़ी का डिब्बा नहीं, बल्कि वह परिवार था जो उसे लेने आया था। चीजें टूट सकती हैं और संपत्ति खो सकती है, एक रेडियो शांत हो सकता है और एक तूफान रोशनी छीन सकता है, लेकिन एक परिवार का बंधन एक ऐसी शक्ति है जिसे इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यह एक ऐसी रोशनी है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। रामलाल की कहानी हमें एक सरल लेकिन गहरा सच सिखाती है। हम अक्सर अकेलेपन से निपटने के तरीके के रूप में वस्तुओं और यादों से चिपके रहते हैं, लेकिन ये केवल अस्थायी समाधान है। एक अकेले दिल का सच्चा और स्थायी इलाज उन लोगों की उपस्थिति और स्नेह है जो हमारी परवाह करते हैं। असली खुशी साथ रहने में है।
जैसे ही वे गांव से निकले, रामलाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था, जो अतीत की रिकॉर्ड की गई धुनों से नहीं, बल्कि एक परिवार के जीवंत, सुंदर और कभी-कभी अराजक संगीत से भरी थी। उसका बेटा एक तरफ था और उसके पोते पोतियों ने दूसरी तरफ उसके हाथ पकड़े हुए थे। उसके दिल की खामोशी एक खूबसूरत सामंजस्य से बदल गई थी। उसने अपना पुराना रेडियो खो दिया था, लेकिन उसकी जगह उसने जीवन का असली, प्रामाणिक और अपूरणीय संगीत पाया था। पारिवारिक प्यार का अंतहीन गीत।